जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है जब माँ का अंश आपके पास आता है या जागृत होता है, आपको क्या क्या अनुभव होते हैं और ऐसे क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने लगते हैं जो पहले नहीं थे। आपका सामान्य जीवन था और अंश जागृत होने के बाद वो सब बदल गया है। आपको भी उसका अनुभव हो रहा है कि जो मेरा जीवन पहले था, जो सामान्य मेरा जीवन था, वो वैसा नहीं रहा। अब कुछ व्यक्ति तो इन परिवर्तनों को जान लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ये सब पता होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वे इस बात को जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं जान पाते। कभी कभी वे सोच बैठते हैं कि शायद हमें कोई बीमारी हो रही है या हम बीमार होने वाले हैं, तो वे थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास भी कुछ लोगों को जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ पेन्स उन्हें स्टार्टिंग में होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा, तो शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, जब माँ का अंश आपके पास आता है तो सबसे पहले वो मूलाधार चक्र पर विराजमान होता है। उसके बाद वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि देवताओं का या आपके इष्ट का यही कार्य होता है कि वो आपकी थर्ड आई ओपन करे और आपको जो सूक्ष्म जगत है उससे जोड़े, और जो जीवन का सत्य है वे चाहते हैं कि आप जीवन के सत्य को जानो और आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए। तो जब आपका कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो जाता है तो उस समय आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं और अंश अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। आप में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आप एकांत पसंद करते हो। आपको भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं रहती। आप चाहते हो कि आप शांत बैठे और पूजा करें और ध्यान करें। इसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और माँ के प्रति स्नेह और प्रेम, माँ की एक याद हमेशा बनी रहती है। और यदि आपके पास माँ का विग्रह है तो आप उनके श्रृंगार में लगे रहते हैं। आप माँ को अच्छे से अच्छे तैयार करना चाहते हैं। आप हर वक्त उन्हें देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं, और आप उन्हें बहुत सुंदर बना कर रखना चाहते हैं, तो उनकी सेवा में आप लगे रहते हैं। दूसरे, आपको बहुत ज़्यादा स्वप्न आते हैं। जब माँ का अंश आपके पास आता है तो स्वप्न बहुत ज़्यादा आपको आते हैं, जिनमें आपको माँ के दर्शन होते हैं। माँ के ऐसे ऐसे शक्ति पीठों के आपको दर्शन होते हैं कि शायद आपने वो कभी देखे भी नहीं होते, लेकिन आपको स्वप्न में उनके दर्शन कराए जाते हैं। और माँ की मूर्तियाँ और माँ से संबंधित कोई सामान जैसे नारियल, चुनरी या कुछ भी ऐसा उनसे संबंधित सामान है वो आपको दिखाई देता है, जागरण दिखाई देता है। और यदि आपको भविष्य में सवारी आने की संभावना हो तो आपको सवारी से संबंधित सपने दिखाई देते हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा सवारी आ रही हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, उन पर सवारी आ रही है, तो कुछ इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि आप माँ से जुड़ चुके हो और माँ की बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर है। और यदि आप पूजा की तरफ नहीं चलते, आपका मन नहीं करता और आप में अंश जागृत हो रहा है, लेकिन आप पूजा नहीं कर पा रहे, आपका मन ही नहीं है, आप भोग और विलासों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको उन्हीं में आनंद आ रहा है, तो माँ आपको खींच कर लाती है। आपसे उन चीज़ों का वे त्याग करवा देती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि वो आपसे दूर हो जाती हैं और जीवन में ऐसा आपको सदमा या ऐसा दुख मिलता है कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, भगवान के ही चरणों में आ गिरते हैं। और फिर उस समय आप में जो रुदन होता है, आपका जो विलाप होता है, वो बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन माँ के चरणों के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो माँ कभी कभी खींच कर भी आपको अपने पास लेके आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति कई जन्मों से माँ से जुड़े हुए होते हैं और उन्होंने भक्ति की होती है, लेकिन वो इस जन्म में भक्ति से विमुख होते हैं, तो वो अपने पास माँ लेकर ही आ जाती है। तो त्याग की अवस्था में आपको लाया जाता है, चाहे वो आपको बाद में वापस कर दे, वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके जीवन से निकाल दिया, तो चाहे वो माँ को आपको बाद में देना हो, क्योंकि बाद में आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सब नश्वर है, इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन आप उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब त्याग की अवस्था में होते हो। और दोस्तों, जब माँ काली का, माँ भगवती का अंश आप में जागृत होना प्रारंभ होता है, तो जब आप कहीं कीर्तन में होते हो या भजन
माँ की आप सुनते हो तो आपके अंदर कुछ हलचल होने लगती है, आप हिलने लगते हो, जैसे आगे पीछे हिलने लगते हैं या दिमाग में कुछ घूमने लगता है गोल गोल, आपको एक चक्कर महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं उस समय आपका जो अंश है वो जागृत हो उठता है, एक्टिव मोड में आ जाता है और आप माँ से पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो भजनों के माध्यम से। और भजनों के समय पर ही सवारी भी कुछ व्यक्तियों को आ जाती है। तो ये अंश के होने का ही कारण है, उसी के कारण आपको ये सब अनुभव होते हैं, झटके लगते हैं, आपको सवारी उस समय पर या आ जाती है या सवारी नहीं आती तो आप महसूस पूरा उसको महसूस कर पाते हो। तो आप में माँ के अंश के कारण ही ये सब होता है। और माँ के अंश जिन व्यक्तियों में होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है, यानी भविष्य में जो होगा कुछ घटनाओं को वे पहले ही जान लेते हैं। वो इस बात को खुद भी नहीं जान पाते कि उन्हें ये बात पहले ही पता थी, वे ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में वे कंफर्म हो जाते हैं कि ये तो मुझे पहले ही पता था। तो इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है जिन पर माँ काली का, माँ भगवती का अंश होता है। तो दोस्तों, अगर माँ का अंश आप में भी है, आपको भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं, तो आपको अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए। ध्यान, मंत्र जाप आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आप भविष्य में इसके बहुत ज़्यादा अनुभव करोगे। आपको बड़े बड़े अनुभव होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और आध्यात्मिक और भौतिक जगत सब में आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।